हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गैस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है 5 जनवरी 2025 को। उसी के जीके हिंदी के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 2 निम्न प्रश्नों में सर्वनाम पहचान। देखिए यहाँ पर आपको सर्वनाम शब्द की पहचान करनी है। प्रश्न क्या है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। किसी का बैग गिर गया है, तो इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम? अब किसका बैग गिरा है, किस व्यक्ति का बैग गिरा, ये तो कोई कन्फर्म नहीं है। तो जो बैग गिरा हुआ है ये अनिश्चय है, कोई कंफर्म नहीं है कि ये किसका बैग गिरा है, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो कहने का मतलब है राइट आंसर आपका जाएगा बी ऑप्शन के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन दिखेगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, यह तुम्हारा घर है, तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या प्रश्नवाचक सर्वनाम? यह तुम्हारा घर है। आप रमेश सुरेश से यह कह रहा है कि यह तुम्हारा घर है। रमेश जो है वो सुरेश का मित्र है, इसलिए रमेश सुरेश से कह रहा है कि यह तुम्हारा घर है। तो रमेश जो है वो सुरेश से कन्फर्म होकर बोल रहा है कि यह तुम्हारा घर है। तो इसलिए यहाँ पर आपका कौन सा वाक्य हो जाएगा? निश्चय होकर बोल रहा है कि यह तुम्हारा घर है, निश्चिंत होकर बोल रहा है कि कोई इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये रमेश का घर नहीं है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है निर्देश प्रश्न संख्या 3 से 4 निम्न प्रश्नों में सही संधि विच्छेद चुनें। तो देखिए यहाँ पर आपको सही संधि विच्छेद की पहचान करनी, जैसे कि इसमें दिया है यशस्वी, तो यशस्वी का संधि विच्छेद क्या होता है? यश धन अश्वी, यश धन अश्वी। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि यशस्वी में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो यशस्वी में प्रयुक्त संधि हो जाएगी विसर्ग संधि। क्यों हो जाएगी? देखिए यश में आपको 2 विसर्ग के निशान दिख रहे होंगे, इसलिए यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगी। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि नीरव, नीरव की संधि विच्छेद क्या होगी? देखिए नीरव की संधि विच्छेद होती है निधन रव, निधन रव, इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। ठीक है, अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि नीरव में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो नीरव में विसर्ग संधि हो जाएगी। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। 5वां क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिए यहां पर आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। वह महल पीले पत्थरों से बना, यह आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ऐसे प्रश्न को करने का तरीका क्या है? पढ़िए ध्यानपूर्वक। इसमें ना कोई नियम प्रयोग होगा, ना कोई परिभाषा, इसमें परिभाषा का प्रयोग होगा। तो इसमें आपको पढ़ना होगा, तुरंत आपको आंसर पर टिक करना होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और प्यारे बच्चों अगला प्रश्न दिखेगा। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृष्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, यार क्या कर रहे हो आप लोग? वीडियो को लाइक कीजिए। मैं आपसे सिर्फ एक लाइक की उम्मीद कर रहा हूँ। जो भी क्लासेस चलती हैं, मैं आपको सभी क्लासेस के पीडीएफ जो है वो बिल्कुल निःशुल्क में देता हूँ। अगर मैंने आपको क्लासें अभी तक कराई होंगी, लगभग 1 महीने से ऊपर होने वाली हूँ, और 72+ वीडियो में जो है मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी के लिए मैं अपलोड कर चुका हूँ, और इसकी पीडीएफ बिल्कुल निःशुल्क में मैं आपको दे चुका हूँ। अगर मैं आपको 10 दिन तक लगातार क्लास देता भी हूँ, 100 क्वेश्चन मैं आपको लगातार दे रहा हूँ, तो 100 क्वेश्चन की पीडीएफ लोग 100 रुपये ले रहे हैं, 150 रुपये ले रहे हैं, 1000 क्वेश्चन की पीडीएफ, लेकिन मैं आपको निःशुल्क में दे रहा हूँ। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए ज़्यादा, क्योंकि मैं आपसे सिर्फ एक लाइक की उम्मीद करता हूँ, बाकी मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगता हूँ। कौन सा शब्द कृष्ण का पर्यायवाची? मैं आपको उपदेश नहीं दे रहा हूँ, जो हक है मेरा वो मैं आपसे कह रहा हूँ। आप लोगों पर हक है मेरा। अगर मैं आपको पीडीएफ देता हूँ इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर पीडीएफ नहीं देता तो मैं आपको नहीं बोलता। कृष्ण शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं था कि राजीव जो है ना,
ये कृष्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये कमल का पर्यायवाची शब्द है। केशव हुआ, मोहन हुआ, माधव हुआ, ये जो है कृष्ण के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है प्यारे बच्चों, 7वां प्रश्न है, वक्र शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? तिरछा, क्षुद्र, त्रिजु या टेढ़ा? वक्र शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो वक्र शब्द का विलोम शब्द होता है मेरे प्यारे साथी त्रिजु। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है 8वां प्रश्न देखिएगा। 8वां प्रश्न है, किस क्रमांक में सूत सुत शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? किस क्रमांक में सूत सुत शब्द युग्म का सही भेद है? सारथी, पुत्र। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। किस क्रमांक में कलश कुलिश शब्द युग्म का सही अर्थ है? किस क्रमांक में कलश कुलिश शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? घड़ा, वज्र। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है कि बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार कौन है? नागार्जुन, राजेंद्र यादव, नामवर सिंह, महादेवी वर्मा। बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार, सो गाइस बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार हैं नागार्जुन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो क्या कहलाता है? स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, अजानबाहु, अजय। समझने का फेर है। ऐसे प्रश्न जब भी आपसे पूछे जाएं समझिए प्रश्न को, प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है, क्योंकि इसमें ना तो नियम का प्रयोग होगा ना कोई परिभाषा इसमें लगेगी। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसको हम कहते हैं अजात शत्रु। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है गाइस अगला प्रश्न देखेगा। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है व्ययी, धनिक, मितव्ययी, अपव्ययी। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला, तो धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला को क्या कहते हैं? अपव्ययी कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। दुष्कर में कौन सी संधि है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। जब आप दुष्कर की संधि करोगे तो दुष्कर की संधि क्या होती है? दु धन कर, दुष्कर की ये संधि होती है। ठीक है आपसे पूछा क्या जा रहा है कि दुष्कर में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? तो दुष्कर में प्रयुक्त संधि हो जाएगी विसर्ग संधि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शंस के साथ में। इसे आप तोड़ना सीख लीजिए, संधि आप चुटकियों में कर दोगे। ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और 14वां क्वेश्चन देखेगा। कमल नयन को छाणी महंतम और देव को ध्यावे में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, श्लेष, यमक या रूपक? कमल नयन को छाणी महंतम और देव को ध्यावे में कौन सा अलंकार? तो यहाँ हो जाएगा रूपक अलंकार। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है देखिए रूपक अलंकार को पहचानने का तरीका क्या है? जब उपमान और उपमेय में अभिन्नता या अभेद दिखाया जाए तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। सरल शब्दों में आप समझ लीजिए। ठीक है तो यहाँ पर देखिए उपमान और उपमेय अभिन्नता या अभेद दिखाया जा रहा है। जैसे कमल नयन को छाणी मानता और देव को ध्यावे, और देव को ध्यावे देख सकते हैं, देव को ध्यावे। यहाँ पर उपमान और उपमेय में समानता का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा रूपक अलंकार। ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या है कि समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है गुलाब, अंगूर, पौधे, चावल। समूहवाचक संज्ञा, अंगूर जो है ना गाइस ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। जय इनमें से किसका विलोम शब्द है? पराजय, विजय, हानि या लाभ? जय किसका विलोम शब्द है? तो मेरे प्यारे साथियों जय जो है ना ये पराजय का विलोम शब्द है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 17वां प्रश्न हमारा है गाइस कि संज्ञा विकारी शब्द होते हैं, इनमें से कौन संज्ञा शब्दों से विकार उत्पन्न नहीं करता? लिंग, वचन, कारक या विशेषण? संज्ञा विकारी शब्द होते हैं, इनमें से कौन संज्ञा शब्दों में विकार उत्पन्न नहीं करता?
विशेषण। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 18वां प्रश्न है, घर पर माँ है, इस वाक्य में पर किस कारक की विभक्ति। अब पर जो है ये किस कारक की विभक्ति है, पर इसमें जो मेन कॉमन है वो है पर। कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर। तो अधिकरण किस में आएगा, सॉरी पर किस में आएगा, संबंध में आएगा, अपादान में आएगा, अधिकरण में आएगा या संप्रदान में आएगा। तो किस में, अधिकरण में पर, तो अधिकरण में पर आ जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में जाएगा। कारक, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कारक के कुल कितने वेद होते हैं, तो कारक के कुल 8 वेद होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। छोटी छोटी जो बातें हैं उन्हें आप याद करिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, राम ने कहा है कि वह बाजार जा रहा है, इस वाक्य में वह क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण या अव्यय है। राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, तो इसमें सर्वनाम हो जाएगा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न क्या है गाइस, 20वां, निम्नलिखित में से कौन सर्वनाम का भेद नहीं है, निजवाचक, प्रश्नवाचक, गुणवाचक या पुरुषवाचक। निम्नलिखित में से कौन सर्वनाम का भेद नहीं है। देखिए गुणवाचक जो है ना गाइस, ये सर्वनाम का भेद नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न क्या है, तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, रोब होना, प्यार होना, झगड़ा होना या संगीत बजना। तूती बोलना, तो तूती बोलना इसे आप कह सकते हैं रोब होना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। जैसे कि मान लीजिए आप हाई स्कूल में हैं या इंटर में आप हैं, आपने यूपी टॉप कर दिया, तो यूपी टॉप करने के बाद आपको रोब हो गया, यानी आपको घमंड हो गया, यानी रोब होना, यानी कि तूती बोलना, इसे आप कह सकते हैं। बच्चों के सामने आपकी तूती बोल रही है, यानी कि आपने टॉप किया है, आपको घमंड हो गया, आपको रोब हो गया, आपको, इसे आप कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा, तिल का ताड़ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। जैसे कि अगर किसी की लड़ाई, छोटी मोटी लड़ाई हुई हो, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, तो आप जिसकी लड़ाई हो रही हो, आप उसके घर पे गए, तो आपने बड़ा चढ़ा कर उसको कह दिया, यानी कि तिल का ताड़ बना दिया। इसका मतलब क्या होता है, तुच्छ बात को महत्व देना, छोटी चीज़ को बड़ी कर देना, सच्चे व्यक्ति को झूठा साबित करना या निर्लज होना। छोटी चीज़ को बड़ी कर देना, तो मैंने आपको क्या बताया था कि तिल का ताड़ कर देना, यानी छोटी बात को बड़ा कर देना। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न क्या है कि कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, सतर्क रहना, दंडित करना, दृढ़ निश्चय करना या परिश्रम करना। कमर कसना, जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, क्या कर रहे हो आप लोग, वीडियो को लाइक कर दीजिए यार। कमर कसना, तो कमर कसना, अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और आपने सोच लिया है कि इस बार हमें जॉब लेना है, तो आपने अपनी कमर कस ली, यानी कि दृढ़ निश्चय करना। सही टाइम पे आप पढ़ाई कर रहे हो तो दृढ़ निश्चय करना, यानी सी ऑप्शन जो है यह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुजारा, गुजारा में कौन सा प्रत्यय होगा, आओ, आड़ी, अक या अ। गुजारा, ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि गुजारा में जो है आरा प्रत्यय होगा, आरा, ना कि आओ, ना तो आड़ी, ना अक, ना बड़ा आ, आरा होगा प्रत्यय, आरा। आरा कैसे लिखा जाता है, आरा जो ऐसे लिखा जाता है, शायद बच्चों को या समझ में आ रहा है, लेकिन ये आरा ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, आरा। ये क्वेश्चन गलत है। राखनहार, राखनहार में प्रत्यय क्या होगा, तो मैंने आपको क्या बताया कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो आपका प्रत्यय होता है। तो राखनहार, तो राखनहार में हार जो है ना ये आपका प्रत्यय हो जाएगा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, चुनाव में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, वी, अ या आओ। चुनाव, आओ, आओ, तो चुनाव में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ ये आपको बताना है। तो आओ प्रत्यय हुआ है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला प्रश्न है, राक्षस शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, अदृश्य, चक्षु, दानव, असुचि। तो यहां पर देखिए आपको राक्षस शब्द की पहचान करनी है। इनमें से 4 ऑप्शन में राक्षस शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, दानव जो है ना, दानव, ये राक्षस शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा,
28वां प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा शब्द देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है? देव, सुर, अमर, अविनीत। इनमें से कौन सा शब्द देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है? देखिए अविनीत जो है ना, ये देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अविनीत जो है ना, ये अभद्र का पर्यायवाची शब्द होता है। किसका होता है? अभद्र का पर्यायवाची शब्द। देव हुआ, सुर हुआ, अमर हुआ, ये सभी शब्द जो हैं ये देवता के पर्यायवाची शब्द होते हैं। सॉरी, देवता के, देव, सुर, अमर। लेकिन अविनीत जो है ना, ये अभद्र का पर्यायवाची शब्द। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आरंभ का पर्यायवाची शब्द है? आरंभ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आरंभ शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है मेरे प्यारे साथियों, इसे आप शुरुआत कह सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से आप आंसर दे सकते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या है गाइस, निम्नलिखित में से आरोप का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अभियोग, आक्षेप, इल्जाम या हमला। आरोप का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए हमला जो है ना, ये आरोप का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अभियोग हुआ, आक्षेप हुआ, इल्जाम हुआ, ये आरोप के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा, अलंकार शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आभूषण, मनोहर, आकलन, अभिमान। अलंकार शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? देखिए अलंकार शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है आभूषण। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न क्या है, संभावना शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? असंभावना, असंभव, असंभाव, असंतोष। संभावना शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो संभावना शब्द का विलोम शब्द होता है असंभावना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ओके, अगला प्रश्न क्या है, संकल्प का विलोम शब्द क्या होता है? असंकल्प, संकल्पहीन, असंबंध या असंतोष। इसका अपोजिट संकल्प का विलोम शब्द क्या होता है? तो संकल्प का विलोम शब्द होता है मेरे प्यारे साथियों असंकल्प। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है कि विशिष्ट शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? सामान्य, विशुद्ध, लघु, अविवेकी। विशिष्ट शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो विशिष्ट शब्द का विलोम शब्द होता है मेरे प्यारे साथियों सामान्य। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देखेगा, विकास शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? विनाश, विकृत, विकल, लक्षित। विकास शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? विकास शब्द का विलोम शब्द होता है विनाश। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 36वां प्रश्न, शत्रुता का विलोम शब्द क्या होता है? मित्र, मित्रता, अशंकित, व्यस्त। आज मैंने थोड़े से क्वेश्चन जो है वो सिंपल से लिए हैं। अगली क्लास में मैं आपको हार्ड क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि हार्ड भी क्वेश्चन करिए और सिंपल भी क्वेश्चन कीजिए आप लोग। तो शत्रुता का विलोम शब्द क्या होता है? मित्रता होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देखेगा, वाग्दान का संधि विच्छेद क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। देखिए वाग्दान का संधि विच्छेद होता है वाक धन दान। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि वाग्दान में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो यहां पर हो जाएगी व्यंजन संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, अगला प्रश्न, उद्योग में कौन सी संधि है? स्वर, विसर्ग, व्यंजन, इनमें से कोई नहीं। तो उद्योग की अगर संधि विच्छेद करते हैं तो उद्योग की संधि विच्छेद क्या होती है? उत, धन, योग। उद्योग की संधि विच्छेद होती है उत, धन, योग। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि उद्योग में प्रयुक्त संधि कौन सी होती है, पूछा जा रहा है आपसे, तो यहां पर हो जाएगी व्यंजन संधि। क्यों होगी? हालत देख रहे हैं आप ता में, इसलिए हो जाएगी। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा, व्यायाम में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, इनमें से कोई नहीं। व्यायाम, तो व्यायाम की संधि क्या होती है? वी धन आयाम, ये व्यायाम की संधि विच्छेद होती है। ठीक है, तो व्यायाम में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? तो मेरे प्यारे साथियों व्यायाम में हो जाएगी यण संधि।
तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। प्यारे बच्चों 40 से 43 दिया जा रहा है। वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को सही उत्तर के रूप में चुनना है आपको। 40 से 43 निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को सही उत्तर के रूप में चुने। 40वां प्रश्न देखेगा, यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। तुलसी और सूर्य क्रमशः अवधी और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न क्या देखिएगा, इसमें भी आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। देखिए, हो सके तो आप लोग सभी प्रश्नों के जवाब जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा आप लोग। इससे आपकी इससे ये होगा कि आप लोगों की जो तैयारी है उसमें निखार आएगा और अपनी प्रैक्टिस आप बरकरार रख सकते हो। कि डेली मैं आपके सामने 100 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी परीक्षा के लिए, और ऐसे क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी द्वारा जनता को जगाया। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। 42वां प्रश्न देखेगा, यहाँ भी आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। 42वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? उनके एक पुत्र है। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, यहाँ पर भी आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए ना कोई परिभाषा होती है ना कोई नियम होता है। पढ़िए और आंसर सीधे सीधे आप लोग दीजिए। अगला प्रश्न क्या है, ध्यानपूर्वक देखेगा। निर्देश प्रश्न संख्या 40 से 44 45 निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई पंक्तियों में प्रयुक्त रस के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें एक विकल्प सही है, सही विकल्प का चयन करना है। क्या है? अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस राची ए बतिया सुन रूखी। इसमें कौन सा रस होगा? संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस, हास्य रस या करुण रस। अखियां हरि दर्शन की भूखी है। प्रभु श्री राम वन को जा रहे हैं, 14 वर्ष के वनवास को जा रहे हैं। तो अयोध्यावासी प्रभु श्री राम के लिए उनकी जो अखियां हैं वो हरि दर्शन की भूखी हैं। तो वो लोग वियोग कर रहे हैं प्रभु श्री राम के जाने से। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा? वियोग श्रृंगार रस। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा। मन रे तन कागज का पुतला, लागे बुध बिन से जाए छिन में गर्भ करे क्यों इतना। यहाँ पर कौन सा रस होगा? भक्ति रस, संयोग श्रृंगार, करुण रस या शांत रस। मन रे तन कागज का पुतला, जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपके मन को शांति मिल रही है। इसमें ना कोई लड़ाई झगड़े की कोई बात कही गई है, ना कोई दुख की बात कही गई है और ना क्रोध की कोई बात कही गई। तो यहाँ पर देखिए मन की बात कही जा रही है, मन की यानी कि शांत की बात कही। मन रे तन कागज का पुतला, लागे बुध बिन से जाए छिन में गर्भ करे क्यों इतना। इसलिए यहाँ पर हो जाएगा शांत रस। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है गाइस कि सर्वश्रेष्ठ रस जो है किसे माना जाता है? शांत रस, हास्य रस, करुण रस या श्रृंगार रस। सर्वश्रेष्ठ रस किसको माना जाता है? तो सर्वश्रेष्ठ रस जो है ना श्रृंगार रस को माना जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। जुगुस्सा किस रस का स्थायी भाव है? अद्भुत, करुण, भीप्त या वीर। देखिए जुगुस्सा जो है ना ये भीप्त रस का स्थायी भाव। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अब जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए पेपर में कि अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो अगर आपसे पूछ लिया है कि अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है, अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय। ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो मेरे प्यारे साथियों करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। क्या होता है? शोक। अच्छा, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है कि संलग्न शब्द से कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? स्टार्टिंग का शब्द ले लीजिए। तो संलग्न से शब्द से जुड़ा है शम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। दुस्साहस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? दुस्साहस स्टार्टिंग का शब्द, तो दुस्साहस में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा?
सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। तो दुशासन में दुस जो है ये आपका उपसर्ग हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। देखिए यहाँ पर आपको शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है। पौराणिक, तो पौराणिक कैसे लिखा जाए? देखिए पौराणिक को लिखने का जो तरीका है ना वो ये रहा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ से आपके जो है वो जीके के क्वेश्चन जो हैं स्टार्ट हो जाते हैं। और जो भी नए बच्चे हैं, जो भी बच्चे इस चैनल के साथ में अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ चैनल के साथ हमें जुड़ने के बाद वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप लोग। पहला क्वेश्चन देखिएगा जीके का, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस विपुल मात्रा में है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस विपुल मात्रा में है? नाइट्रोजन गैस जो है ना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या होता है? पृथ्वी का तापमान कम हो रहा है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, पृथ्वी का तापमान स्थिर है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या होता है? पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी झील दुनिया की प्राचीनतम और सर्वाधिक गहरे ताजे पानी की झील है? तितिकाका झील, बैकाल झील, चिल्का झील या सुपिरियर झील? कौन सी दुनिया की प्राचीनतम और सर्वाधिक गहरी ताजे पानी की झील है? बैकाल झील। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न, अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? भूकंप, ज्वलन, पृथ्वी का भीतरी प्रदेश या वर्षण? अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? सो गाइस अधिकेंद्र जो है ना ये भूकंप से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। देखिए इसकी पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से और टेलीग्राम ग्रुप से जो है प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल निःशुल्क में पीडीएफ आपको दिया जा रहा है हर क्लास की। अगला प्रश्न है, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या महानदी? अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो मेरे प्यारे साथियों अलमाटी बांध जो है ना ये कृष्णा नदी पर बना है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न है, बाघ परियोजना कब आरंभ की गई? 1973 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में, 1983 ईस्वी में, 1978 ईस्वी में? तो गाइस बाघ परियोजना जो है ना ये वर्ष 1973 ईस्वी में आरंभ की गई। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर हैं किस पर? संपत्ति कर पर, सरकारी अनुदान पर, स्थानीय कर पर या विशेष कर पर? पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर हैं? सरकारी अनुदान पर। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न, तंबाकू उत्पादन में भारत विश्व में कौन से स्थान पर रखता है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तंबाकू उत्पादन में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न, विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? 30 वर्ष आयु सीमा होनी चाहिए। तो गैस इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न क्या है गाइस कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु या खड़गपुर? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पर अवस्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है ना ये खड़गपुर में अवस्थित है। तो इस प्रश्न का देखिए आंसर आपका जो है हो जाएगा वैसे बेंगलुरु पर, ऊपर नीचे हो गया है ऑप्शंस में। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। और प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा, मान लीजिए किसी कारणवश कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति हो जाए तो किसी कारणवश कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? देखिए मृत्यु यहाँ पर आ गया है, कार्य कर सकता है 2 वर्ष तक, 1 वर्ष तक, 3 महीने तक या 6 महीने तक?
6 महीने तक कार्य कर सकता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसके साथ में जाएगा। ठीक है। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या संसदीय समिति। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय जो है ना लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा कौन सा है? हुमायूं का मकबरा, अकबर का मकबरा, जहांगीर का मकबरा, औरंगजेब का मकबरा। तो भारत में 4 बाग शैली का जो प्रथम मकबरा है यह है हुमायूं का मकबरा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 64 क्वेश्चन क्या है? किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है क्या कहलाता है? दोलन केंद्र, निलंबन केंद्र, द्रव्यमान केंद्र या गुरुत्व केंद्र। किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है क्या कहलाता है? गुरुत्व केंद्र कहलाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे साथियों, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, एकल अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? सो गाइस भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ये प्रश्न मैं आपको प्रैक्टिस के तौर पर करा रहा हूं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान क्या है? 10वां, दूसरा, 5वां या 7वां? देखिए क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान जो है ना वो है 7वां। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न हमारा है कि इनकम टैक्स में जुड़ा हुआ पैन कार्ड में पैन का पूर्ण रूप क्या है? इसे आप कह सकते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वर्ष 2020 में ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित होंगे? फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान। ये कह सकते हैं कि 2020 के जो ओलंपिक खेल हुए थे किस देश में आयोजित हुए थे? तो ये जापान में आयोजित हुए थे। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न है जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, विंस्टन चर्चिल, क्लीमेंट एटली, लॉर्ड इरविन। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था क्लीमेंट एटली। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सन 1955 में बंगाल, मद्रास और बम्बई के प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। एक बैंक को नया नाम भी दिया गया था। वह नाम क्या था? पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक। इस बैंक का नाम था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सो गाइस अगला प्रश्न है कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बट्टाग्रहों से आरक्षण संपत्ति अनुपात बनाए रखने के लिए उधार ली गई मुद्रा जो है ये क्या कहलाती है? हॉट मनी, शॉर्ट मनी, कॉल मनी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है कॉल मनी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है गाइस कि कोडाई कनाल पर्वतीय स्थान स्थित है सिबराय पहाड़ी में, पालिनी पहाड़ियों में, इलायची पहाड़ी में, नल्ला मलाई पहाड़ियों में। कोडाई कनाल पर्वतीय स्थान स्थित है पालिनी पहाड़ियों में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हुए देता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है ना
उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए देता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न है, राज्य में मंत्री परिषद उत्तरदायी होता है विधानमंडल के सदनों के प्रति, राज्यपाल के प्रति, संसद के प्रति या विधानसभा के प्रति? राज्य में मंत्री परिषद उत्तरदायी होता है विधानसभा के प्रति। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा प्यारे बच्चों, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। कंप्यूटर प्रोग्रामर में गलती एन एरर को करार दिया जाता है बिग बिट वायरस इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर प्रोग्रामर में गलती एन एरर को करार दिया जाता है विग। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? 42वें, 41वें, 44वें या 39वें? 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। गाइस अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर निम्न वर्ष में अपनाया? 1965 में, 1962 में, 1957 में या 1952 में? भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 1952 में अपनाया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई? लॉर्ड डलहौजी, जेम्स कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग? सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई थी? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न, डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला? साहित्य, औषधि विज्ञान, भौतिकी या रसायन शास्त्र? डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला था? भौतिकी के क्षेत्र में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न है, बेरियम मील के लिए प्रयुक्त होता है रक्त समूह की जांच करने में? पोषण नाल की एक्स किरण, मस्तिष्क की एक्स किरण, इनमें से कोई नहीं। बेरियम मील के लिए प्रयुक्त होता है मेरे प्यारे साथियों पोषण नाल की एक्स किरण। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा सही बच्चे, मोटर वाहन में पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण को क्या कहते हैं? द्विअवतल, उत्तल, समतल या अवतल? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा दीजिए। तो मोटर वाहन में पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण को हम कहते हैं उत्तल दर्पण। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है कि प्रकाश वर्ष से किसे मापा जाता है? प्रकाश की तीव्रता, द्रव्यमान, समय, खगोलीय दूरी? प्रकाश वर्ष से किसे मापा जाता है? तो प्रकाश वर्ष से खगोलीय दूरी को मापा जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न हमारे, भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य है केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण, वार्षिक बजट तैयार करना, वित्तीय मामलों में राष्ट्रपति को सलाह देना, संघ के मंत्रालयों और राज्यों को निधि का विनिधान। केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि विश्व तंबाकू रोधी दिवस कब मनाया जाता है? 30 सितंबर, 20 अगस्त, 12 जून या 31 मई? विश्व तंबाकू रोधी दिवस ये मनाया जाता है 31 मई को। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला NCL ये कहाँ पर स्थित है? चंडीगढ़, भावनगर, पुणे या पणजी? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला NCL ये कहाँ पर अवस्थित है? पुणे में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया? चौरी चौरा, दांडी, चंपारण या बारदौली? दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह जो है ना ये शुरू किया था चंपारण से। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र में जो एलोरा की गुफा है उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? राष्ट्रकूट, पल्लव, पाल या चोल? महाराष्ट्र में जो एलोरा की गुफा है उसका निर्माण जो है ना ये
गुट के शासनकाल में हुआ था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 90 क्वेश्चन देखा है, सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसके शासनकाल में हुआ था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या जहांगीर, शाहजहां या जहांगीर? सिख गुरु अर्जुन देव का जो वध जो है ना, जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश राज्य के किस नगर में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? कपिलवस्तु, सारनाथ, कुशीनगर या फिर शकिशा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कुशीनगर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है? आगरा में, इलाहाबाद में, फतेहपुर में या कानपुर में? उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन जो है ना गाइस, ये आगरा में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख रखने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? उसका संरक्षण तथा प्रदर्शन, उसका प्रकाशन, उसका अभिलेखीकरण, उसकी बिक्री। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। मेरठ जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातत्व सामग्री प्रतिबिंबित करती हड़प्पा संस्कृति, वैदिक संस्कृति, मौर्य संस्कृति या गुप्तकालीन संस्कृति? हड़प्पा संस्कृति। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, बेगम शमरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था? माउंट आबू में, नैनीताल में, शरधाना में या कानपुर में? शरधाना में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय खेल क्या है? वॉलीबॉल, हॉकी, कुश्ती या फुटबॉल? उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल जो है ना वो है हॉकी। तो गाइस इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस क्षेत्र से है? पूर्वी क्षेत्र से, पश्चिमी क्षेत्र से, मध्य क्षेत्र से, बुंदेलखंड क्षेत्र से? तो लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। निम्नलिखित में से लोक नृत्य नहीं है? चरकुला, दादरा, कर्मा या मुरिया? निम्नलिखित में से लोक नृत्य नहीं है। मुरिया जो है ना गाइस ये लोक नृत्य नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न हमारा है गाइस कि उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध निम्न इनमें से किस लोक नृत्य से? चरकुला, छोलिया, जुगनी, नटवरी? चिरकुला से होगा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? बिरहा, ढोला मारू, कजरी या रसिया? ढोला मारू इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर वी। तो कैसा लगा वीडियो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको हमारा ये आज की क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, इसकी PDF आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।